Smita Sharma, you're watching India Today, and the shoe attack, the latest shoe attack on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal continues to be a top focus at 5 this Saturday. I'm joined, in fact, on the phone line by the Aam Aadmi Sena's Prabhat Kumar. Remember, this is the outfit whose member Ved Prakash today hurled that shoe onto the Delhi Chief Minister just some time back. Mr. Prabhat Kumar, how do you justify this action? मैम, अभी 7 तारीख को एक स्टिंग हुआ है दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। ये स्टिंग हुआ है सीएनजी के स्टिकर वितरण पे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक ही आउटलेट बनाया हुआ है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां से सीएनजी गाड़ी स्टिकर लगा के ऑड इवन में चलाई जाएंगी। वो स्टिंग वेद प्रकाश ने किया है 7 तारीख को। उसमें 1000 रुपए का एक स्टिकर खरीदा है। आम आदमी सेना ने 10,000 रुपए के 10 स्टिकर खरीदे थे, जिसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी द्वारका में, और सारे के सारे स्टिकर, सारे स्टिंग मीडिया के समक्ष ला दिए गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक है, आपने स्टिंग किया था 7 तारीख को किया था। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। 9 तारीख है, 2 दिन हुए हैं। हाँ जी। ये 2 दिन के अंदर इतना गुस्सा भड़क आया आप लोगों में कि एक चुने हुए नेता पर जो है आप जूता फेंकने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पूछी आपने, बहुत बड़ी बात पूछी। 7 तारीख के बाद गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल राय क्या जवाब दे रहे हैं मीडिया को कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, हमें आप थोड़ा टाइम दीजिए, जांच करेंगे। अरे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपका आदमी पैसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है ना। वो जांच आपने की है, हर चीज का एक कायदा कानून होता है। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो फेक वीडियो भी हो सकता है। कैसे कोई नेता उसको तुरंत जो है सबूत के तौर पर मान ले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 15 तारीख को ऑड इवन चालू कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के नोटों से खरीदे गए स्टिकरों की गाड़ियां चल जाएंगी अगर आज ये आवाज नहीं उठाई गई तो। नहीं, तो आवाज उठाने का तरीका ये है कि आप एक चुने हुए, आप एक मुख्यमंत्री पर आपका सदस्य जाके जूते फेंके, इसको आप सही मानते हैं? वो पहले आप वीडियो देख लीजिए। पहले उसने बोला है कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने ये दिख रहा है प्रभात कुमार जी, उन्होंने बातचीत ही तो की है ना। उन्होंने तो कोई जूता उठाकर नहीं फेंका था। जूता उठाने का औचित्य क्या होता है? नहीं मैम, मेरी बात सुनिए। जो पहले हमने आज से 1.5 महीने पहले किया था, इन्होंने बोला स्टिंग लेट हो गया है, आपने पहले जानकारी नहीं दी। और अब हमने 7 तारीख को स्टिंग किया, कल से ये क्या बोल रहे हैं? प्रभात कुमार जी, कुछ भी हो जाए, जिस हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक डेकोरम डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं? आप एक मुख्यमंत्री पर आपका सदस्य जूता फेंक रहा है, आप उसे सही मान रहे हैं? ये मुख्यमंत्री आम आदमी सेना और दिल्ली की जनता ने ही बनाया है। हमने अपने वोट देके मुख्यमंत्री बनाया। भले ही दिल्ली की जनता ने बनाया हो, क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी सेना को बनाते वक्त ये कहा था कि जूता फेंकना जो है वो सही होगा एक नेता पर? मेरी बात, जब अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते थे तो अरविंद जी खुद सिखाते थे कि भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार दिख गया तो आप उसके घर के सामने गोबर डालिए, उसके गमले तोड़िए, उसकी ब्लेड काली करिए। ये तो हमें आम आदमी पार्टी ने सिखाया भाई। अब अच्छा, आप यही भ्रष्टाचार इनके खिलाफ हो रहा है और इनके खिलाफ चल रहे हैं और ये एक्सपोज हो रही है आम आदमी पार्टी, तो अब इनको बुरा लग रहा है। नहीं, तो गमले फोड़ना, जूते फेंकना एक बात है आपके लिए। मैम, ये सारी चीजें आपको शायद याद नहीं होगा, अन्ना आंदोलन में क्या नारे हुआ करते थे। आप हर 2 दिन में पीसी करते थे। पीसी करके आप क्या बोलते थे कि सभी लोकसभा क्षेत्र के लोग जितने अपने अपने एमपीओ का घेराव कर लो, इनकी घेराव कर लो। तो एक प्रदर्शन का तरीका होता है, वो प्रदर्शन तो भारत में आज से नहीं, सदियों पुराना तरीका है। जूता फेंकना, इसका आप औचित्य कैसे साबित करते हैं? आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह ने भी जूता फेंका था, आप उसको मत मानिए बात को। इन्होंने बल्कि अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था, अच्छा काम किया है उसने। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि पहले तो आपका ये जो 27 साल का जो सदस्य है, ये कितने दिनों से है आपके साथ में? 6 महीने से है मैम। 6 महीने से है। ये आखिर दाखिल कैसे हुआ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो हमें क्या मालूम, वो तो आपको देखना चाहिए, मीडिया के उसमें है। नहीं, तो अब क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपकी जो ये सेना है इसकी साठगांठ है बीजेपी के साथ और इनके तहत आती है दिल्ली पुलिस, तो इसीलिए आप लोगों को इजाजत दी गई थी ताकि आप घुस सके। देखिए, ऐसा है मैम, बड़ी विडम्बना है इस बात को मानने में। जब इनके भ्रष्टाचार खुलते हैं तो बोल देते हैं कांग्रेस के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। अरे स्टिकर बेच रहे हैं, तब दिल्ली पुलिस कहाँ गई थी? उस दिन आपने दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बोला? नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन तो प्रभात कुमार हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया, इंडिया टुडे ने भी किया। इसका मतलब तो ये नहीं ना कि हम जूते लेकर लोगों पर फेंकते हुए घूमे। नहीं मैम, मेरी बात सुनिए। हर चीज की तफ्तीश के लिए एक वक्त चाहिए होता है। मैम, मेरी बात सुनिए, अगर वक्त के लिए चाहिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए सरकार इसलिए बनाई थी कि आप जस्टिस देंगे, आप न्याय करेंगे। नहीं, तो न्याय आप रातों रात नहीं कर सकते ना, न्याय की भी एक सिस्टम होनी चाहिए। ये कैसे मान ले कि आपका वीडियो ही अल्टीमेट वीडियो है, यही एकदम सही वीडियो है, उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं? मेरी बात, आप 2 दिन के अंदर में इतना गुस्सा कैसे भड़क गया कि भाई आप जूते फेंकने लगे आप वो भी सीएम पर? नहीं, 2 दिन के अंदर 15 तारीख को ऑड इवन शुरू हो रहा है, तो भ्रष्टाचार। अरे तो 15 तारीख तक इंतजार करें ना, 15 तारीख में तो अभी 6 दिन है।
हाँ मैम, आप नेता को मिलने के लिए वक्त मांगे ना, आप उनसे कहें कि भाई हमसे मिल लें आप, अगर आप 10 बार कोशिश कर लें। भावना अरोड़ा ने 15 दिन लगातार धक्के खाए थे जब साई कांड हुआ था, तब तो कोई मिला नहीं। तो ये तो आप लोगों को सस्ती पब्लिसिटी का तरीका मिल गया है। किसी पे जाके स्याही फेंक दो, जूते फेंक दो, मीडिया वाले आप लोग को कवर करने लगेंगे जैसे हम कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपको इन सब चीजों से ऐसा बोलने का मिलता है तो आप समझिए ऐसी हमको जरूरत नहीं है लोकप्रियता की। हमने हमेशा प्रदर्शन किए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए हैं। ये सस्ती लोकप्रियता नहीं है तो क्या है प्रभात कुमार जी? आप कैसे किसी चीज इस तरह की हरकत को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज आप कैसे सही ठहरा सकते हैं इस तरह की हरकत को? आज अरविंद जी को ये बोलना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार वो गलत हुआ और उस पर मैंने ये स्टेप उठा लिया है। देखिए, ये तो अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल लोगों ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। अब तो सारी पार्टियों से, हमने कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों से बात की है, उनका कहना है कि सख्त कानून लागू होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो ऐसे हरकतें करते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। जब वो जर्नैल सिंह कर रहे थे तब कानून नहीं था। नहीं तो एक आगे अगर गलती हुई थी, हर बार आप दूसरी गलती को आप टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। जो जर्नैल सिंह ने किया था हम उसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार होते हुए। भ्रष्टाचार के वो एक घटिया बात हुई थी, घटिया हरकत हुई थी, और आज जो आपका शख्स कर रहा है वो भी घटिया हरकत है। मैम पैसे लेके अगर आप ऐसे करेंगे, ऑडिबल चलाएंगे तो ये तो गलत है। नहीं, वो गलत है, उस गलती को हम गलत ही बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप इसका औचित्य साबित करेंगे कि भाई जूते फेंकना सही है। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? ये देखिए मेरी बात सुनिए, तो ये इनकी आंखें, ये मॉनिटरिंग कहाँ चली गई थी जब वो हजार के स्टिकर बेच रहे थे? आज इनको अगर टेंशन मिल गई तो आज ये सवाल कर रहे हैं। प्रभात कुमार जी, दो अलग चीजों की हम बात कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है, मैं उसे मान रही हूँ। सीएनजी में स्टिकर स्कैम हो रहा है, ये हमारे नेटवर्क ने भी खुद एक्सपोज किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी इस हरकत को हम सही बता दे। ये कहाँ जाके रुकेगा? आज आप स्याही फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, कल आप हथियार फेंक सकते हैं सीएम पर, उनकी जान जा सकती है। हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले सरकार एक्सपोज हो रही है। हम आपको क्लियर बता दें, क्योंकि अगर ये चीज इनको पहले सोचना चाहिए था। 7 तारीख से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला दिया, ये स्टिंग हो गया है, इसको देखिए 15 तारीख। नहीं प्रभात कुमार जी, आप मुद्दों को मिला रहे हैं। हम आपकी ना स्टिंग को नकार रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि स्टिंग में आपने जो दिखाया है वो गलत दिखाया है। हो सकता है वो सही हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर एक चुने हुए नेता पर, एक मुख्यमंत्री पर, ये सीधे सीधे पर एक सिक्योरिटी इश्यू है। कल को कोई हथियार आके आपके शख्स जो है इन पर फेंक दे तो, मुख्यमंत्री को चोट आ जाए तो? नहीं, ऐसा हमारे आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो, क्योंकि वो कैसे मान ले हम, कैसे मान ले? ये सीमा कौन खींचेगा कि क्या चीजें फेंकनी चाहिए? कल तक आप अंडे फेंक रहे थे, स्याही फेंक रहे थे, आज अब जूता फेंक रहे हैं। ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा कि क्या चीजें कल को फेंके आप? नहीं, ये तो अरविंद को सोचना चाहिए, क्योंकि अरविंद के सिद्धांत यही थे हमारे साथ जब हम कानून के साथ काम करते थे। और आप इन सिद्धांतों को सही मानते हैं? मैम, जब अरविंद केजरीवाल आप इन सिद्धांतों को सही मानते हैं प्रभात कुमार? जब अरविंद ने हमें ब्रीफिंग दी थी तब तो सही था। अब तो आप अरविंद केजरीवाल के साथ आप नहीं हैं। आप तो, आपकी कुछ मतभेद हुए थे बोलकर आप अलग हो गए थे। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल ने चाहे कुछ भी आपको सिखाया हो, क्या आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मुख्यमंत्री ने पूरी जनता के सामने, देखिए ऐसा है कि वेद प्रकाश ने स्टिंग किया था और वेद प्रकाश शायद मेरे ख्याल से गुस्सा भी हो गया है, नहीं तो वो तो मिलने ही गया था। आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सड़कों पे उतर जाएंगे और सारी गाड़ियां चेक करेंगे। प्रभात कुमार जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, क्या आप इसका खंडन करेंगे या नहीं? देखिए मैम, भ्रष्टाचार की चीज अगर ओपन करने के लिए भी अगर ऐसे हम लोगों को जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा तो फिर तो लोकतंत्र। नहीं, भ्रष्टाचार अपनी जगह है। इस देश में प्रदर्शन के कई तरीके हैं। इस देश में लोग जाकर रेल भी रोक लेते हैं, आंदोलन भी कर लेते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री पर यह सीधा सिक्योरिटी का मसला बनता है। कैसे आपका शख्स घुसा? क्या उसकी कोई साठगांठ है दिल्ली पुलिस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या फर्जी आई कार्ड के साथ घुसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आई कार्ड का कोई ऐसा मतलब नहीं हो। आम आदमी सेना का आदमी है और वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए। और वो उसने अगर स्टिंग किया है और उसी ने कहा था कि मैं ये गलत न होने दूंगा। अगर ये 1,000 के स्टिकर बिक रहे हैं तो दिल्ली की जनता ये लूट रही है, हम इसको लूटने नहीं देंगे। मैंने कहा अरविंद के पास चले जाओ, अरविंद को सीटी दे दो जाके। हम तो खुद आज एलजी को लिख के कंप्लेंट लेके आए। एलजी को रिसीविंग है मेरे पास एक कंप्लेंट की। ठीक है, आपने लिखित कंप्लेंट दे दिया। मेरा कहना है आपने ये स्टिंग ऑपरेशन 7 अप्रैल को किया, आज 9 तारीख को है, 15 अप्रैल से ये ऑपरेशन लॉन्च होना है। आप आज सीधे हमारे ब्रॉडकास्ट में बोलिए, क्या आप इसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कल को कोई भरोसा नहीं है कि आपकी ये सेना किस हुड़दंग पर जाकर रुकेगी। कल आप कुछ भी कर सकते हैं, कल आप एक गमला उठाकर एक मुख्यमंत्री पर फेंक सकते हैं। नहीं मैम, देखो मेरी बात, आम आदमी सेना का पार्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी, हम लोग यहीं से निकले हुए लोग हैं। हमें जो संस्कार निकले हुए लोग हैं ना, आप उनके साथ आप नहीं हैं। तो उन्होंने अगर कुछ हरकतें की थी जो गलत थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो हरकतें करें।
तो मैम हमने कभी ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि हमने बीजेपी में जाके जूते मारे हो। कांग्रेस में जो रूलिंग सरकार है, जिसको देश ने बनाया है, अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई सरकार है, ये कैसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये बर्दाश्त नहीं होगा मैम। भ्रष्टाचार आपको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन गलत व्यवहार जो है वो बर्दाश्त हो जाएगा। मैम आप देखो, आज हमें आप एलिगेशन कर रहे हैं, कल को ये लोग झाड़ू मारने के लिए बोलते थे सबके मुंह पे झाड़ू मारो, तो अभी जूता मार दिया, झाड़ू मार दी, क्या ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप खुले शब्दों में आप खंडन नहीं कर रहे हैं। आपका जो संगठन है अगर ऐसी ही हरकतें करता रहा तो ये एक सिक्योरिटी इशू से, एक सुरक्षा के लहजे से जो है फिर एक बड़ा एक थ्रेट के तौर पर देखा जाएगा आपका संगठन। वो देखो आप लोगों को आपकी मर्जी, लेकिन हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को स्टिंग करके दिखा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं, देखो ये गलत हो रहा है, ये पैसे बना रहे हैं। और जो देश की छवि बाहर जा रही है कि यहाँ पे कोई भी शख्स आके जूते मार देता है सीएम पर, वो सही है? मैं मुझे सुरक्षा में सीएम, ऐसे कैसे हो सकता है? जूता मारे, जूता तो पहन के जाएगा, मारेगा ही। अगर भ्रष्टाचार नहीं सुनेंगे तो कौन क्या करेगा? चलिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है प्रभात कुमार कि आपको जरा सी भी जो है शर्म नहीं है आपके सदस्य की तरफ से हरकत, और आप इसे लगभग जो है लेजिटिमेट मान रहे हैं। सो दैट वाज प्रभात कुमार ऑफ द आम आदमी सेना देयर, literally with no sense of regret on what has happened, not willing to accept that this was a mistake, that this is simply not acceptable, hurling shoes at an elected leader. In fact, there are other forms of protest. We also spoke to, in fact, the Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan. Let's in fact try and listen in to all the kind of political reactions that have flown into the story. अब दोबारा ऑड इवन होने जा रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग कुछ डिरेल काम करते रहते हैं। जहां तक सीधी की बात है, कल ही हमारे संज्ञान में आया था और कल ही जिस शख्स ने किया उसके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर हो चुका है, उसको हटाया जा चुका है। तो मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेटेड लोग असफल कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो ये पूरी मुहिम है ऑड इवन की, ये मुहिम, देखिए ये बड़े दुख की बात है कि एक सीएम के ऊपर इस तरह से जो है जूता फेंका गया, फेंकी गई, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये बहुत बड़ी चूक है, और ये तो जानबूझकर जो है बीजेपी करा रही है। और सिक्योरिटी जो है ये कहाँ गई है कि एक आदमी जिसका ना मीडिया से ताल्लुक है, ना उसका पार्टी से ताल्लुक है, ना उसका किसी कर्मचारी से ताल्लुक है, तो वो कैसे अंदर गया? खान साहब, ये दिलचस्प बात है कि आपने सीधे सीधे बीजेपी पर ही आरोप कर दिया, जबकि अभी हम बीजेपी के जितने नेताओं से बात कर रहे हैं सबने घोर निंदा की है इस पूरे के पूरे वाकये की। फिर कौन है? ये लोग कौन है? अगर ये कैसे चला गया अंदर? और ये पिछली मर्तबा तो ये सवाल तो दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए ना, इसमें बीजेपी क्या जवाब देगी? निंदा करने से थोड़ी ना है, ये रोकें इसको। ये निंदा करने से कैसे हो जाएगा? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है, पुलिस उनके पास है। खान साहब, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है ना, ये आपने बीजेपी पर कैसे मर दिया? वो बीजेपी है ना जी सेंटर में, और इस बीजेपी के पास है, और ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब प्लांटेड है सारे के सारे लोग, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबूत किसी को नहीं देते। पर ये आम आदमी सेना में तो वो लोग शामिल है जो पहले आपकी पार्टी में हुआ करते थे। नहीं, एक कहने से थोड़ी ना हो जाएंगे। पार्टी में हुए थे, बहुत सारे लोग थे जो बीजेपी के भी आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, मौका परस्ती थे, उसके बाद वापस चले गए ये कहने के लिए देखो जी हम तो आम आदमी पार्टी में थे। तो कौन ये कहाँ से आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में कहते हैं होते हम, तो बहुत सारे लोग आए थे, इनके प्लांटेड लोग थे, उसके बाद वो वापस चले गए, और आज ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सवाल तो आप लोगों पर भी खड़ा होता है कि आपके भी प्लांटेड लोग हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बार बार आप ही की पार्टी के नेताओं पर हर बार हमला हो रहा हो? अगर सीएम अगर महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज होगा? सीएम को हो सकता है कल सीएम का कत्ल कर दें, नहीं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेताओं पर बार बार कोई इंक फेंक दे, कोई स्याही फेंक दे, कोई अंडे फेंक दे। ये आप लोगों की पार्टी तो थिएट्रिक्स के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि पुलिस करा रही है, क्योंकि बीजेपी करा रही है। अगर हमारे पास हो जो कैसे अंदर चला गया, ये सवाल होना चाहिए ना कि वो इंक लेकर कैसे चला गया। पहले भी हुआ था कि वो एक स्टेडियम के अंदर चले गए थे, छत्रसाल स्टेडियम में। नहीं तो अमानुल्लाह खान साहब, ये सवाल तो खड़ा हो सकता है ना कि आपकी पार्टी धरना प्रदर्शन ड्रामे के लिए जानी जाती है, ये एक ड्रामा आप लोग की तरफ से भी हो सकता है। आप चाहे तो आपकी पार्टी में तो कोई शख्स अंदर ले जा सकता है।